transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the sources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं क्षमा चाहता हूं, आप सबको थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हम श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत के आखिरी श्लोक में पिछले 7 हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं और आज 8वां हफ्ता है और भी शायद 1 हफ्ता लग सकता है। तो श्लोक को रिकेप करते हुए, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। अनुवाद। हाँ, तो स्कंद पुराण में कहा गया है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमच्युतम। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम के स्मरण या उच्चारण से समस्त तपो सकाम कर्मों यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत 2:3-10 में भी कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करें, भले ही वह सकाम कर्म हो या निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान उन सबों के मूल स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्षों की जड़ों को सिंचन से उसकी समस्त टहनियां तथा पत्तियां हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों तथा देवियों की सेवा बिना किसी प्रयास के हो जाती है। भगवान सर्वव्यापी है, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार हुआ है, अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवास्यो सूर्यत सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है क्योंकि श्री भगवान हरि सर्वव्यापी है। अतः सभी प्रकार से प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवत भक्ति से लाभान्वित होता है। ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाला भगवान, जिस हेतु पूजा की जाती है, पूर्ति का स्रोत जहाँ पूजा की जाती है, ये सभी लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे फिर बात वही आती है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और उनकी सेवा करने से सभी सेवा अपने आप में पूर्ण हो जाती है। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत के अंदर, भागवत में 11 स्कंद में 5वां अध्याय में 41वां श्लोक में भी ये कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम मुनिश्च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। यहाँ पे भी श्रीमद् भागवत में भी बताया है 11वें स्कंद में कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हो, साधु हो, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया कि इसकी व्याख्या बहुत सुलभ है।
तो कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करने से सभी देवी देवता की पूजा अपने आप हो जाती है। वहां तक कि ये श्लोक में बताया है कि इवन जो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारी है, भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, या इवन भगवान कृष्ण है, तो इनकी पूजा करने से, इनकी भक्ति करने से अपने आप सब भक्ति हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन कोई एक देवी देवता की भक्ति करने से ये सुलभ नहीं होगा, ये भाव सुलभ नहीं होगा, क्योंकि सभी देवी देवता सर्वव्यापी नहीं है, सभी देवी देवता सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए उनको अलग, अगर हम भगवान की भक्ति के अलावा उनको भक्ति करते हैं तो उनके ऊपर दो चीज होती है। एक तो जो भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं उनकी तो पूजा हो गई, लेकिन बाकी 32 करोड़ 99,000 32 करोड़ 99,999,000 की हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान, तो उनकी पूजा करने से हम हर एक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की और हर एक देवी देवता की सही में, सही स्थिति में पूजा कर सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो भगवान ने कहा है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं हर हाल में जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने कर्मवश, अज्ञानतावश, अगर हम और किसी की भी अज्ञानतावश भक्ति करेंगे या साध्य करेंगे तो भी इनडायरेक्टली वो भगवान को पहुंचेगी, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन वो अविधि पूर्वक कहा जाएगा, अनेक जन्मे समसिद्धि। लेकिन इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को, भगवान की संतुष्टि, भगवान का प्रेम ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और एक बात है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए? भगवान गीता में कहते हैं, भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। हमें भगवान की भक्ति कोई सुख दुख की वजह से नहीं, हानि लाभ की वजह से नहीं, या विजय और पराजय की वजह से नहीं, बल्कि एक हमारा नित्य कर्म, नियत कर्म है। इसके लिए वो नियत कर्म समझकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कई बार कई भक्त कहते हैं कि मैं तो इतना दिन से साधना कर रहा हूं, मैं इतना दिन से प्रचार कर रहा हूं, इतना दिन से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, लेकिन इसका फल नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान एक चीज बताते हैं, जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो उसको शुद्ध भाव में करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर सुख दुख को भेद नहीं देखना चाहिए। सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें इससे हानि होगा या लाभ होगा, हमारी नाम प्रतिष्ठा डूब जाएगी या नाम प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हमें इससे आध्यात्मिक लाभ होगा, मुझे पुण्य होगा, ये मेरा भाव छोड़ देना होगा। विजय या पराजय ये सब मैं से रिलेटेड है। सुख दुख मेरे शरीर से रिलेटेड है, हानि लाभ मेरे मन से रिलेटेड है, और विजय या पराजय ये भी मेरा आई मी एंड माइंड से रिलेटेड है। लेकिन भगवान की भक्ति करनी है तो हमें इन चीजों से बाहर आना होगा। इन चीजों से बाहर आने से हम भगवान को प्रसन्न हो ऐसी भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान
गीता में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस संशयः। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तस्मात् यानी कि therefore, सर्वेषु कालेषु, हर समय हर परिस्थिति में, हर जगह, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च, मेरा अनुस्मरण करके युद्ध कर, भगवान का अनुस्मरण करके युद्ध कर। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझे अर्पित की गई बुद्धि से तुम्हारा कल्याण ही होगा। मां में वैश्य असंशय, इसमें कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जब भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, मेरी संतुष्टि के लिए नहीं। इसके लिए एक लीला भगवान की बताई गई है नारद मुनि की। भगवान नारद मुनि को कह रहे हैं और भगवान कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया। फिर नारद मुनि कहते हैं कि मैं भगवान आपको ढूंढ रहा हूं, आप नहीं मिलते हैं, और आप वो गोपियों के पीछे जानते हैं जो आपको चोर कहते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन तब भगवान ने जवाब दिया कि मुझे बुखार हो गया, नारद तुम मेरे भक्त की चरण धूलि ले आइए। जब हम आई मी एंड माइंड से भक्ति करते हैं तब हम अपनी चरण धूलि भगवान को नहीं दे सकते, लेकिन भगवान का मांगा हुआ है, भगवान मांग रहे हैं, तो भगवान की सेवा के लिए अपने आप का क्या हाल होगा ये भूल कर भी हम भगवान की संतुष्टि करें। ऐसा नहीं कि मिश्र भक्ति में क्या होता है, यद करोषि यदस्नाति यद जुहसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्, इसमें मिश्र भक्ति है। हम जो करते हैं वो भगवान को अर्पण करना है, हम गलत करते हैं तो भी भगवान को अर्पण करना है, हम पाप रूपी अपवित्र चीज अर्पण करते हैं तो भी भगवान को अर्पण करना है, हम झूठ बोलते हैं तो भी भगवान को अर्पण करना है। ये क्या बात हुई? तो भगवान को ऐसे है, ये मिश्र भक्ति है, ग्रेजुअली हमारा एलिवेशन होगा। लेकिन भगवान अगर मांगते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो भगवान स्पेसिफिक मांग रहे हैं कि तुम मुझे पत्र पुष्प फल या जल दो। तो हमें ये याद रखना है कि भक्ति में मैं क्या अर्पण करता हूं, मेरा क्या भाव है, नहीं मुझे क्या लाभ होगा, ये भूल जाइए। जब मेरा लाभ भूल जाएंगे, लाभा लाभो जय जय, हमें अपना लाभ जय विजय सब भूलकर हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि को देना। और भगवान की संतुष्टि कैसे होती है? गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने काफी ऑप्शन दिए है, डिस्काउंट दिए है। अगर हम कर्म भगवान के लिए नहीं कर सकते तो हमारा कर्म फल भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। जब हम कर्म फल भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो वास्तव में हम सन्यासी हैं और वास्तव में हम वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए याद रखें कि हमारा जो भी कार्य है भगवान की संतुष्टि के लिए हो, अपने आप को भूलकर। यहाँ पे आगे प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ तक कि भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्तियों की विधि व्यवहृत हो सकती है। कालेन नष्टा प्रलये वाणियम, प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत 12:52 में कहा गया है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। विष्णु पुराण में लिखा गया है, सहानिस्तम महच्चिंद्रम समोह सच विभ्रमः। एक मिनट, उसकी जंप मारता है मोबाइल। हाँ, यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि है। अगर हम भगवान का स्मरण एक क्षण के लिए नहीं होता तो सबसे बड़ी हानि है। अभी सोचे कि हम हमारे जीवन में कितनी क्षण व्यय कर रहे हैं, कितनी क्षण भगवान को भूलकर अपने लिए, आई मी एंड माइंड के लिए, अपने स्वार्थ और लोभ के लिए जीवन बिताते हैं।
फिर हमारा पुनर्जन्म या कर्म बंधन नहीं होगा तो और क्या होगा। यहाँ पे बताते हैं कि एक क्षण भी बिगाड़ना सबसे बड़ी हानि होगी। अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कार्य करते हैं तो हर रोज हम कई अपने लिए कई योनियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म करके जो फल मिलता है वो योनि के रूप में मिलता है, लेकिन बाकी 84 लाख योनि मनुष्य योनि को छोड़कर भोग योनि है। उसमें मनुष्य योनि में जो किया गया कर्म है, पाप है या पुण्य है या भक्ति है, उसका फल मिलता है। इसलिए मनुष्य योनि, मनुष्य दुर्लभ जन्म है। देवी देवता भी भगवान के कलयुग में भगवान को प्रार्थना करते कि मैं मनुष्य युग में जन्म ले। क्यों? क्योंकि देवी देवता अपना पुण्य क्षय कर रहे हैं, लेकिन नया कर्म, नई भक्ति जानकर भी पैदा नहीं कर सकते, बहुत दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य योनि में हम ये कर सकते हैं। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की। गर्भ में भी पूजा, ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज ने माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की। और हर एक जीव गर्भ में भगवान को याद करता है, भगवान से माफी मांगता है, लेकिन बाहर आकर भगवान को भूल जाता है। क्यों? वो आई मी एंड माइन आ जाता है, मुझे बचाने वाला, मुझे संभालने वाला, मुझे प्रेम देने वाला कोई है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम ही तो ठाकुर, हम तुम्हारे कुकुर। भगवान भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप तो ठाकुर हो, मैं आपका कुत्ता हूं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैंने क्या किया है, कि मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मैंने पूरा जीवन व्यतीत किया है लेकिन आपको याद नहीं किया। देखिए इतने बड़े वो 7वें गोस्वामी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैंने भगवान की भक्ति नहीं की है। तो भगवान का भक्त हमेशा नम्र होता है। महाराज ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा की आयु में भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने, आपको सुनाई दे रहा है क्या? हरे कृष्णा, सुनाई देता है ना? ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्धायु में अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में भी भगवान की पूजा की। अजामिल ने मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी भगवान की पूजा की। नृसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नरक में रहने वाले भगवान के पवित्र नाम का जप प्रारंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग जाने लगे। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। मुच्येत यन्नाम्युदिते नारकोपी, केवल भगवान नाम जप से नरक के वासी अपनी अपनी नारकीय यातना से मुक्त हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवत में 2:11 में मिला है। अभी हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को हर काल में, हर परिस्थिति में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवस्था में भगवान की भक्ति करनी चाहिए
और श्रील प्रभुपाद जी हमें काफी उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवत से, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, बाल्यावस्था हो, युवावस्था में अम्बरीश महाराज हो, या धृतराष्ट्र जैसे वृद्धावस्था में हो, अजामिल मृत्यु के सन्निकट हो, चित्रकेतु स्वर्ग या नर्क में कहीं भी रहकर भी हम जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम सही मायने में हम अपनी भक्ति या भगवान की सेवा को या भगवान की संतुष्टि को लेकर आगे बढ़ते हैं। ही सोली ने जयपताका स्वामी हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बताते हैं, इस मनुष्य जन्म में भगवान ने थोड़ा सुख दिया है, थोड़ा दुख दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि सुख और दुख आएगा, तो जब दुख आएगा तो हमें भगवान याद आ जाएंगे और सुख में हम भगवान की भक्ति कर लेंगे। यानी कि वो हमारी परिस्थिति को याद कराने के लिए है कि हम भगवान को याद करें, भगवान की भक्ति करें, नहीं तो भूल जाएंगे। अगर हम स्वर्ग में चले जाएंगे इतना सुख होगा, भगवान याद नहीं आएगा, और नरक में चले जाएंगे इतना दुख और कष्ट होगा दंड का कि हमें भगवान याद नहीं आएंगे। लेकिन ये भूलोक है, उसमें भी मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भी हमें गीता और श्रीमद् भागवत मिला है, बोनाफाइड गुरु मिले हैं और भक्तों का संग मिला है, श्रीमद् भागवत जैसा अमृत मिला है। तो हमें इसका सदुपयोग करना है। वाकई में हम सब बहुत भाग्यवान हैं, लेकिन इसका सदुपयोग करना है। क्या सदुपयोग करना है? कि हमें अपनी क्षण बिगाड़े बिना भगवान की भक्ति करनी है। हमें भगवान को संतुष्टि के लिए हमें बार 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 भगवान की याचना करनी। जितनी हमें अनुभव हो कि भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान का अनुभव नहीं होता, तो हमें और हमारी साधना या तपस्या और तीव्र करनी होगी। लेकिन इसलिए कहते हैं कि आराधी तो हरि परम तथा तपसा किम, न आराधी तो हरि परम तथा तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरीश तथा तपसा किम, न अंतर बहिर यदि हरीश तथा तपसा किम। इसका मतलब है कि अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो तप की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान की आराधना नहीं है तो तप का कोई फायदा भी नहीं। अगर हम अपने अंदर या बाहर भगवान का दर्शन नहीं करते तो तप का कोई फायदा नहीं है। अगर हम हमारे अंदर और बाहर सदैव भगवान का दर्शन होता है तो भी तप करने की क्या आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि हम भगवान से सतत जुड़े रहें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है। हर काल में, हर परिस्थिति में हम भगवान को ना भूलें। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि अगर भगवान की कृपा से अगर हम नरक में भी गए भगवान की इच्छा से, और नरक में भी अगर हमें भगवान का नाम याद आ गया भाई, भगवान की कृपा से, अनुकंपा से, और भगवान का नाम का संकीर्तन कर दिया या नाम स्मरण किया या जप कर लिया, तो तुरंत हम वहां से बाहर निकल जाए धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये बताया कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। भगवान नाम रूप में हमें हमारा हाथ उठाकर, हमें अपने गोद में लेकर, हमें कष्टों से बाहर निकालकर अपनी सेवा में लगाते हैं। और यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जब हम भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं वहां से वापस आने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके लिए हमारी मानसिक अवस्था अति शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए कभी कभी हमें विशिष्ट रूप से भगवान हमारी परीक्षा करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने खड़ी कर देते हैं, प्रोवोकिंग सिचुएशन। कभी कभी हमें लगता है कोई सीनियर डिवोटी या कोई ब्रह्मचारी या कोई इवन महाराज जो आचरण कर रहा है वो हमें विपरीत दिखाई देता हो, तो भी वो हमारी इम्तिहान है। हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान किसी का अकल्याण नहीं कर रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम है, अकल्याण नहीं कर रहे हैं। जब हम शिष्य बनकर इवन गुरु की सेवा में जुड़ते हैं तो हमें गुरु में कोई दोष अगर दिखाई देते हैं
तो वो हमारी इम्तिहान है। हमें गुरु दीक्षा लेने से पहले गुरु को जांच कर सकते हैं। गुरु दीक्षा लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो भी गुरु कहे उसका हमें पालन करना चाहिए। ये ऐसा है कि जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तब हम भगवान की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। एक रहस्य है, गुरु सिखाते हैं। हाँ, तो कभी कभी हमें गुरु उल्टा भी दिखाई देंगे जानबूझकर भगवान की इच्छा से, इसीलिए ताकि हमारी इम्तिहान हो रही है। दीक्षा लेने के बाद हमें याद रखना चाहिए। देखिए एक इसका एग्जाम्पल है पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित। गदाधर पंडित के पास पुंडरीक विद्यानिधि लेके वासुदेव दत्त आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा महान भक्त है। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो दो व्यक्ति उनकी कपड़े पहने हुए हैं, मुंह में पान चबा रहे, उसको पान की पिचकारी चांदी के लोटे में पिचकारी मार रहे हैं और 2-4 लोग आगे पीछे चल रहे हैं। ये वैष्णव कैसे हो सकता है? हाँ, तो बाहरी रूप से अगर हम देखें तो हम धोखा खा जाएंगे। हाँ, भक्ति में याद रखें कि भक्ति बहुत सूक्ष्म है और बाहरी चमड़े की आंखों से, चमड़े के ब्रेन से अगर हम एनालिसिस करें तो हम कभी भी पुंडरीक विद्यानिधि को भक्त नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि गदाधर पंडित भी भूल कर बैठे। फिर उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण का नाम बोलते हैं तो वो मूर्छित हो जाता है, इतने तीव्र भक्त है। हमारे अंदर कृष्ण का नाम आता है तो हमारी अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लंपट है। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि तो जो है वो भगवान कृष्ण का नाम लेकर ही मूर्छित हो गए, बोले कुतः कृष्ण कुतः कृष्ण, भगवान कृष्ण कहाँ है? तो बाह्य आवरण, बाह्य दर्शन बंद करें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें। भगवान हरेक का कल्याण कर रहे हैं। भगवान गुरु के जरिए हमारी परीक्षा कर सकते हैं। हमें दिखाई देगा कि गुरु गलत कर रहा है, लेकिन गुरु गलत नहीं करते, लेकिन हमें दिखाई देता है, हमारा एनालिसिस है। इनके आगे पीछे का एपिसोड का हमें पता नहीं है। कभी कभी कोई हमारा सीनियर डिवोटी, इसके लिए ये हमारे लिए परीक्षा भगवान ने भेजी हुई है। ये हाल में हमें सीनियर डिवोटी को देखना चाहिए। हालांकि जब हम भगवान की परीक्षा में पास होंगे, इससे क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में हम सही दर्शन कैसे कर पाएंगे? जब ये कर पाएंगे, ऐसी इम्तिहानों से पास हो जाएंगे, तब हम भगवत धाम में जाने के लिए लायक होंगे। क्योंकि वहां तो चिंतामणि धाम है, गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ तो गलत सोचेंगे तो अपराध हो जाएगा, हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, हमें फिर से शुद्धिकरण का मौका दिया जाता है। लेकिन भगवत धाम में अगर हम गलत किया तो हमने जैसा चाहा वैसा हो जाएगा, भगवान कहते हैं, और तो तुरंत हमारा पतन हो सकता है। इसीलिए हमें भगवान का स्मरण का अभ्यास इतनी तीव्रता से यहाँ करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, सतत ये अनुभव करना है, चाहे सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, भगवान मेरा कल्याण कर रहे हैं और भगवान की संतुष्टि एकमात्र मेरा जीवन का लक्ष्य है। जब भगवान संतुष्ट होंगे तो भगवान की प्रसन्नता ये मेरा सर्वस्व है। जैसे रोटी मुंह में डालेंगे तो उंगली में ताकत आ जाएगी। हाँ, मुझे ये संशय नहीं करना है कि मैं मुंह में डाल रहा हूं और जो उंगली से मुंह में डाल रहा हूं वो मुंह में डालने के बाद उंगली को ताकत मिलेगी कि नहीं, मुझे ये वो संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की संतुष्टि क्या बोलता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एतन्नी विद्यमाना नाम इच्छा ताम कुतो भयम, योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानु कीर्तनम।
हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो या सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये चतुश्लोकी भागवत का आखिरी श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। पिछले 7 क्लास हो गए, 8वां क्लास शायद चल रहा है। अभी ये देखिए कि हम तो 1 घंटे 1 घंटे 1 हफ्ते में सुन रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर कितनी कड़ी मेहनत की है, कितने दिन बिताए हैं, ताकि हम तक पहुंचे कि ये महत्ता, ये अमृत कैसे हम तक पहुंच पाए। हमारे जैसे क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि अवस्था में हम कैसे भगवान को अपनी फोकस में लाए, इसके लिए प्रभुपाद जी ने हर तरह का एग्जाम्पल दिया है, ताकि हम अपनी कुबुद्धि से कोई भी लूपहोल या स्किप न कर दे कि ये तो परिस्थिति इनकी, हमारी नहीं है। नहीं, हर परिस्थिति में हम भगवान की सेवा कर सकते। कितना प्रभुपाद जी ने जब बाल्यावस्था का उदाहरण दिया, युवावस्था का उदाहरण दिया, वृद्धावस्था का उदाहरण दिया, और हर परिस्थिति में बताया कि हम भगवान की भक्ति कर सकते। तब प्रभुपाद जी की क्या अभिलाषा होगी जब तात्पर्य लिखते थे। तो प्रभुपाद जी की अभिलाषा थी कि हर उम्र के हर जीव भगवान की भक्ति में लग जाए। इसलिए आज हम इतना लंबा तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की कितनी हृदय की अभिलाषा है, हमारे जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए कितना तीव्रता है उनके अंदर, कि वो हमें बता रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, भगवान के नाम की क्या वैल्यू है। और ऐसे भगवान का नाम दीक्षा के समय जब गुरु दे देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये तो अटलांटिक पैसिफिक ओशन से निकाल मोती निकाल के गुरु हमें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन दुर्दैव मीदृशमिहा जनिना अनुराग, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे भगवान के नाम में आसक्ति नहीं हो रही। ये मेरी अवस्था है। और ऐसी दूषित, ऐसी भवरोगी अवस्था में गुरु मुझे उठा के समझा रहे कि क्या करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में, चाहे सन्यासी हो, योगी हो, सकाम कर्मी हो, यानी कि हमारा बाह्य पोजीशन कोई भी हो, हमें भगवत नाम लेना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि इवन विश्वामित्र मुनि महान मुनि थे, कितने महान मुनि थे जिन्होंने गायत्री की रचना की, लेकिन भगवान का ध्यान में बैठे और मेनका के पायल की घुंघरू से, खाली एक क्षण पायल की घुंघरू से उनका 10,000 साल का तपस्या चला गया। कितना बड़ा नुकसान हो गया, एक क्षण बिगाड़ दिया। अगर मृत्यु के समय हम एक क्षण बिगाड़ देंगे तो हमारे लिए क्या होगा। इसके लिए हमें सतत भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारी भावना सच्ची है, हमारे अंदर कोई भी कमी है, भगवान परमात्मा के रूप में आकर हमें सही रास्ते में ले जाएंगे, हमें साधु गुरु और शास्त्र के रूप में ले जाएंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये कुछ श्लोक में बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि जिनको गुरु और शास्त्र और गुरु और भगवान पर पूर्णतः श्रद्धा है, तो वो शास्त्र भी उनके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखे, एक बड़ी पतली लाइन है, बड़ा पतला पर्दा है, जो जहां हम गलती करते हैं। कौन सा? मनोधर्म या भक्ति। मनोधर्म या शास्त्रोक्त उपदेश, ये दोनों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। तो मनोधर्म में क्या होता है, अगर हमारा सुख दुख की परवाह करते हैं, हानि लाभ की परवाह करते हैं,
विजय पराजय की बात करते हैं। मैं मानूं वो सच्चा, मैं जो कह दूं वो सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि हम मनोधर्म में हैं, लेकिन हम गुरु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, गुरु के उपदेश का पालन करना चाहते हैं और सभी जीवों का कल्याण प्रचार करके कल्याण करना चाहते हैं। हम गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं या गुरु के उपदेशों को याद करते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम सही मार्ग में भगवान परमात्मा के बताए रास्ते चल रहे हैं। एक मनोधर्म है, एक परमात्मा का उपदेश है। ये बहुत पतला पड़ता है, लेकिन उनको समझने के लिए हमें गीता के अंदर थोड़ा देखना। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं सुख दुख छोड़ दो, लाभ हानि छोड़ दो, जय पराजय छोड़ दो, तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। हमें भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति करनी है और कुछ नहीं। जब ये कार्य करेंगे तो मनोधर्म से बाहर आकर हम परमात्मा का उपदेश जानने वाले हो जाएंगे। क्योंकि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मन। भगवान परमात्मा बनकर शास्त्रों का पूरा निचोड़ हमारे हृदय में आकर दे देंगे। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। को भगवान हमारे हृदय में आके हमें रास्ता बता देंगे। तो ये कहीं एपिसोड है कि जब हमारा ध्येय, हमारी भावना, हमारा प्रयोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, बाह्य दर्शन के लिए होगा। तो बाह्य दर्शन तो नाशवंत है। आज कोई गलती कर रहा है, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया है तो उसकी गलती सुधर जाएगी, क्योंकि गुरु और भगवान परमात्मा के रूप में उसको सुधार देंगे। लेकिन उसकी गलती पकड़ के मैं कितने महीनों तक बैठूंगा कि वो तो ऐसा गलती करता है। तो कोई भी वैष्णव की गलती देखने से भी हमारा पतन हो जाएगा। हमें याद रखना है कि वैष्णव अगर गलती कुछ करते हैं तो उसका उद्देश्य भगवान जो देखने वाला है उसकी परीक्षा कर रहे हैं, और जो गलती कर रहा है उसको निमित्त बना रहे हैं। लेकिन भगवान उसका भी कल्याणकारी मित्र है, और जो जिसकी परीक्षा हो रही है उसका भी कल्याणकारी मित्र है। क्यों? हमारी मानसिकता शुद्ध कर रहे हैं भगवान, कि हर हाल में मुझे बाह्य दर्शन दिख रहा है या भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि भगवान हर एक जीव का कल्याण करेंगे। भगवान कल्याण करेंगे तो मैं उनका गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उसको सुधारने चला जाऊं। मुझे तो साधु गुरु और शास्त्र को पालन करना है बस। और गुरु कहता है कि प्रचार करो, प्रचार करता है किसका? शास्त्र का। मेरा कार्य इतना है। अभी ये प्रचार कार्य से हर एक व्यक्ति के अंदर शुद्धिकरण जो होगी वो अपनी अपनी आंतरिक पवित्रता, आंतरिक शुद्धिकरण के प्रोपोर्शन में होगी। तो इसलिए हमें भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें हर हाल में मेरा स्मरण करते हुए, अनुस्मरण करते हुए युद्ध करना चाहिए। भगवान ने माम अनुस्मर युद्ध च कहा है। अनुस्मर का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा से जो बताया गया है, ऐसी परंपरा के द्वारा बताया गया स्मरण। यानी कि गुरु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, तो हर परिस्थिति में जब हमें रास्ता ना दिखाई दे, हम मन में तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का तुरंत स्मरण चालू कर दे और अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर दे। हम मंगलाचरण करते हैं क्लास की शुरुआत में। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? अपने आप को, जो श्रोतागण है वो भ्रमित अवस्था में है, कोई दूसरे विचारों में है, उनको भगवान के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। जो वक्ता है वो अपने आप को गुरु के जरिए, भगवान की परंपरा से जो मिला हुआ ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, उसके साथ अपने आप को समर्पित कर रहा है, और वो है मंगलाचरण, मंगल आचरण। जब मंगल आचरण के साथ हम कनेक्ट होते हैं
तो हम नहीं सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे, तब गुरु, साधु गुरु और शास्त्र बुलवाता है, हमारी लायकात नहीं होती। लेकिन दिखाई देता है हमारी लायकात है। नहीं, हमारा कनेक्शन साधु गुरु शास्त्र के साथ, परंपरा के साथ जुड़ गया है। मंगलाचरण अपने आप को गुरु परंपरा से, गुरु के उपदेशों से, शास्त्र के साथ जोड़ने के लिए एक अवस्था है। तो मंगलाचरण भी यही अवस्था है, और गुरु पर विश्वास ये भी शास्त्र स्वतः हमारे हृदय में पैदा हो जाए। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगा कि कभी कभी वक्ता को, जो वक्ता प्रीचिंग कर रहा है, उनको शायद अनुभव हुआ होगा कि कभी कभी वो क्लास के लिए तैयारी करते हैं। मुझे तो कई बार ये अनुभव हुआ है, और कई वक्ता को भी, प्रीचर को अनुभव हुआ होगा कि वो क्लास के लिए बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्लास में जो तैयारी किया वो बिल्कुल भूल जाते हैं, और कुछ और उनके द्वारा बुलाया, वो बोल रहे होते हैं, वो कुछ और ही बोलते हैं, और जो तैयारी की थी वो भूल जाते हैं और कुछ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरी तैयारी का फायदा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तैयारी नहीं करनी, लेकिन मेरी तैयारी से बढ़कर भगवान और गुरु हमें बुलाते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये सब सूक्ष्म नजर है। अभी विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है। प्रभुपाद जी की इतनी मेहनत है, इनका ऋण हम कैसे चुका पाएंगे? इतना ऋण चुकाने का मतलब है हम उनके आदेशों का पालन करें। अपने गुरु के चरणों पे हमें प्रेम प्राप्त होना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को हमने अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किया है, तो ऐसे गुरु के चरणों को हमें प्रेम से, अपनी आंख के आंसुओं से धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवों के कल्याण के लिए पाश्चात्य जगत में भी रो रहे थे, और वो कह रहे थे कि मुझे प्रभु, मुझे आपका पपेट बनाइए, कठपुतली बनाइए, ताकि जो आप करवाना चाहे मैं करूं। तो उन्होंने कभी ये अवस्था नहीं कि मैं कर रहा हूं। इवन वहां तक कि श्रील प्रभुपाद जी को ये जो अवस्था दी कि फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, ये भी अवस्था, ये जो पद है, ये भी उनके शिष्यों के द्वारा दिया गया। प्रभुपाद जी अपना नाम कहीं भी रखना नहीं चाहते थे। एक बार अमेरिका में जो गोल्डन पैलेस है, वो गोल्डन पैलेस के समय उनके शिष्य ने कहा कि ये प्रभुपाद जी का है, ये प्रभुपाद जी का गोल्डन पैलेस है। ऐसा उन्होंने नाम दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं मेरा नाम रखने के लिए नहीं आया। प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या बोलते हैं, न्यू वृंदावन है अमेरिका में, वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन। प्रभुपाद जी ने नाम अपना हटा दिया और कहा ये न्यू वृंदावन है। तो प्रभुपाद जी इतने कीन थे, अपना नाम रखना नहीं चाहते थे। अगर प्रभुपाद जी नहीं रखना चाहते, गुरुवर्य नहीं रखना चाहते, हम कैसे कह सकते कि हम अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए पीछे घूमे? जब हम नाम की प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, तब हम वाकई में गुरु को समर्पित नहीं है। गुरु को समर्पित होने का मतलब है हर एक जीवों से करुणा होनी चाहिए, चाहे वो हमारा अपराधी हो, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, कोई भी अवस्था में। हाँ, क्योंकि जो हमारा अकल्याण कर रहा है, जो भी भक्त हमारा द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, वो एक्चुअली हमारा कल्याण कर रहा है, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए हमें हर एक जीव से करुणा देखनी है। भगवान करुणा करते हैं इवन कसाई पर। इवन पुतना जहर पिलाने आई थी, उसको माँ का दर्जा दे रहा है। भगवान इतने करुणा सागर है, प्रभुपाद जी इतने करुणा सागर है, गुरु महाराज इतने करुणा सागर है। हमारे कितने पाप नष्ट कर देते हैं। हमने गुरु के प्रति अपराध किया है तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके अपराध माफ हो जाए। इतनी करुणा गुरु कर रहे हैं, और हम किसी को भला बुरा देखते अपराध कर बैठते हैं वैष्णव का। वहां हमारी नाम प्रतिष्ठा, हानि लाभ देखते हैं, जय पराजय देखते हैं। नहीं, हमें सूक्ष्म दृष्टि से
देखना है कि भगवान क्यों ऐसे भक्तों को मेरी वजह से द्वेष दे रहे हैं ताकि मेरी परीक्षा में मैं पास हो जाऊं। नहीं, मुझे उनका भी कल्याण करना है, मेरा भी कल्याण। मुझे करुणा से देखना है सबको, मुझे कोई भी इगोइस्टिक भाव से नहीं देखना है। जो कोई साधना ठीक से कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम मां फलेशु कदाचन, हमारा कार्य है गुरु ने कहा प्रचार करो, प्रचार करते हैं, वो समझाओ, समझाते हैं। अब पालन करना उनके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा और गुरु है, वो देखेगा। हमें ये भाव रखना चाहिए। हमें लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर नहीं बनना चाहिए कि मैं कहूं ऐसा ही हो। ऐसा भाव से भगवत भक्ति में विघ्न आएगा। एक इंगित किया है, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। यानी कि अगर हम पंडित है, सन्यासी है, फिर भी अगर हम वेदों के शास्त्रों के निष्णात है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कोट करते हैं, लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं है तो नराधम है। नराधम का मतलब ये नहीं हम सोचते हैं कि जो कसाई है वो नराधम है। कसाई तो है, लेकिन अगर हम मनुष्य जीवन में कृष्ण का भक्त नहीं है, माया का भक्त है, तो हम नराधम है। गरुड़ पुराण, बृहद नारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसकी पुनरावृत्ति की गई है। देखिए कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी ने इसके लिए रिसर्च की है। गरुड़ पुराण से रिसर्च किया, बृहद नारदीय पुराण से रिसर्च किया, पद्म पुराण से रिसर्च किया, और वो स्पेसिफिक बताया कि जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ है। उसकी तपस्या आराधी तो यदि हरिम तथा तपसा किम, न आराधी तो यदि हरि तथा तपसा किम। हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना की। एक भगवत भक्त हजारों प्रजापति से श्रेष्ठ है। यानी कि क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड, कृष्ण से अनुस्मरण कर रहे हैं। स्मरण नहीं, अनुस्मरण कर रहे हैं। स्मरण करने से एक भाव है, लेकिन स्मरण करने से शुद्धि होगी। बाद में हमें मौका दिया जाएगा कि हम अनुस्मरण करें। अनुस्मरण का अर्थ है भगवान की परंपरा से दिया गया रास्ता हम अपनाएं। यानी कि गुरु ने हमें महामंत्र का जप दिया है, गायत्री करना सिखाया है, हम वो रास्ते से भगवान की प्राप्ति करने का प्रयत्न करें। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 2:4-17 में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 2:4-17 में कहा गया है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता। यानी कि जो भी हमें फल चाहिए, फल की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर जो भी फल मिल रहा है वो भगवान के द्वारा मिल रहा है। जब भगवान के द्वारा फल मिल रहा है तो हम भगवान को छोड़कर और कहीं जाना ये बुद्धिमानी है क्या? कोई देवी देवता की पूजा करना ये बुद्धिमानी है। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि वो कम बुद्धिशाली है, वो अज्ञानी है कि जो इनडायरेक्टली मुझे भजते हैं देवी देवता के जरिए। हमें भगवान की भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। कोई एक बच्चा हो, उसका पिता हो, उसके पिता के साथ झगड़ा हो गया और बाजू वाले को पिता मानने लगेगा तो क्या होगा? नहीं मान सकता। वो गलत पिता है, वो अपना पिता को छोड़कर जा रहा है। तो जितना गहरा अपराध अपने पिता के प्रति है, उतना ही गहरा अपराध हम कृष्ण को भूल जाने से है। भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यही
यदि वहां वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, इवन स्वर्ग को छोड़ देना चाहिए। क्यों? अगर भगवान की महिमा का गान नहीं हो रहा है। लेकिन इस कलयुग में माया के वशीभूत हम सब क्या कर रहे हैं? अपनी गुणगान, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम अपना दुर्भाग्य बना रहे हैं जब हम अपनी शरीर की, अपने नाम की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को भी अस्वीकार कर देता है। हाँ, भगवान का जो भक्त है, भगवान की शुद्ध भक्त जो है, वो 5 प्रकार की मुक्ति का भी त्याग कर देता है, अस्वीकार कर देता है। वो भक्ति रसामृत सिंधु में है। शांत भक्ति है, शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। उससे सामीप्य मुक्ति है, शास्त्रीय ऐसे अलग अलग 5 प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य, सामीप्य, शास्त्री, तो ये सभी मुक्ति का भी वो त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त चाहता है कि भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रशंसा कहाँ पे छुपी हुई। वो अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करता, मुक्ति मिलने के बाद भी अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करता। मुक्ति भक्त के पीछे भागती है, भक्त मुक्ति के पीछे नहीं भागता। इसलिए मुक्ति कहती है कि मैं भक्त के दासी के रूप में उनकी सेवा के लिए जा रही हूं, लेकिन भक्त उसके पीछे नहीं जाता। भक्त कहाँ जाता है? भगवान की प्रसन्नता कहाँ है। हम सब गोपियों का उदाहरण देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं, लेकिन हमें क्या बोलते हैं, शारीरिक स्तर पे इसका सुझाव दिखता है, लेकिन शारीरिक स्तर पे नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो ये हर एक एग्जाम्पल दिखाता है कि हर हाल में मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, हर हाल में। चाहे मेरी कोई भी अवस्था हो जाए, मेरा कितना भी भौतिक जगत में कोई मुझे दोषी ठहरा दे, लेकिन हर हाल में मुझे कृष्ण को अनुस्मरण नहीं छोड़ना है। समय पूरा हो रहा है, मैं थोड़ा समय ऊपर लिया है, क्षमा चाहता हूँ। और आगे क्लास होगा इसी के ऊपर, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज नेटवर्क की वजह से शुरू में प्रॉब्लम हुआ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को अर्पण करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी त्रुटि, गलती या क्षति है तो कृपया मेरी है, मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो कैसी ये सूक्ष्म बातें से हमें अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म बात ये है, उपदेश 1 घंटा के लिए नहीं है, बल्कि हमारे साधना में साधना का श्वास है। ये चतुश्लोकी भागवत भी हमारी साधना का श्वास है कि जो हर पल हमें दिशा देगा। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार कि मुझे गुरु के कृपा की सेवा करने का आप सब मौका दे रहे हो। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरुदेव।